बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरु प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। संत महापुरुष हमें समझाते हैं बड़े ही सरल शब्दों में। गुरु नानक देव जी महाराज जी के वचन हैं, अति सुंदर कुलीन चतुर्मुख ज्ञानी धनवंत। अति सुंदर कुलीन चतुर्मुख ज्ञानी धनवंत, व्रतक कहिए नानका जह प्रीत नहीं भगवंत। दो छोटी लाइनें हैं, ये केवल दो लाइनें हैं। अगर चाहें तो जिंदगी का सार समझ लें इसको, चाहें तो गीता का सार समझ लें, गुरबाणी का सार समझ लें, रामायण का सार समझ लें, लोक परलोक का सार समझ लें। ये दो लाइनें हैं, दो लाइनें भी ज्यादा हैं, फिर भी दो लाइनों पर अगर हम अपना फोकस करते हैं यही दो लाइनें अगर समझ में आ जाती है तो जीवन के मायने बदल सकते हैं। और जीवन के मायने बदल गए 84 लाख योनियों तक इन दो लाइनों की पहुंच हो जाती है, इनका लाभ हो जाता है। 84 लाख योनियों तक काया पलट हो जाता है इन दो लाइनों से। इसकी समझ में आ जाए, इस पर अमल हो जाए हमसे। और अमल क्या करना है? कोई बहुत बड़ी जुगत नहीं लगानी, बहुत बड़ा इस पे खेल नहीं खेलना है। खाना खाने जितना समय नहीं लगता, पानी पीने जितना समय नहीं लगता। हमारी जैसे दिनचर्या, हम सोते हैं तो कितने घंटे सोते रहते हैं रात को, इतना समय नहीं लगता। दिन में कई बार छोटे छोटे इस तरह के वाक्य होते हैं जिनमें पानी पीने जितना समय नहीं लगता, खाना खाने जितना समय नहीं लगता। बड़े रूप में लो तो सबसे बड़ा पहर रात का जो होता है, सोने का जो समय होता है, इतना समय भी नहीं लगता। कोई नियम ऐसा होता है जिसमें घंटा 2 घंटे लगते हैं, किसी नियम में आधा घंटा लगता है। जैसे श्री आरती पूजा करते हैं, आधा घंटा लगता है। जैसे गुरु महिमा का नियम है, 15 मिनट लगते हैं। और सिमरन का नियम है तो 1 घंटा लगता है। हम चाहें तो उसको बढ़ा सकते हैं, 2 घंटा कर सकते हैं, 4 घंटा कर सकते हैं। हमारी इन दो लाइनों के प्रति जैसी समझ हो जाए, जैसी पकड़ हो जाए, वो हम पर निर्भर करता है। लेकिन इसके अंदर सार इतना है कि 84 लाख योनियों तक काया पलट हो सकता है। विस्तार से जानते हैं कि अति सुंदर कुलीन, कि इंसान का अति सुंदर होना, कुलीन यानी
बड़े कुल में, बड़े कुल का होना, कुलीन। चतुर्मुख यानी होशियार होना, होशियारी की समझ रखना, बात करना। चतुर्मुख। ज्ञानी, ज्ञान होना, भक्ति का ज्ञान होना। जैसे हम किताबें पढ़ते हैं, रट्टा लगाते हैं, बहुत सारे मंत्र याद होते हैं, वेद शास्त्र याद होते हैं, रामायण के बहुत से श्लोक याद होते हैं, महाभारत के। ये ज्ञान अति सुंदर, चतुर, मुख, कुलीन, ज्ञानी, धनवंत, धनवान होना यानी धनाढ़ होना, धन का अंबार होना। और दूसरी लाइन में कथन करते हैं, फिर भी इतना होने पर भी मृतक कहिए नानका जय प्रीत नहीं भगवंत। सुंदर हो, कुलीन हो, चतुर्मुख हो, ज्ञानी हो, धनवंत हो, अगर भगवान के चरणों में प्रीत नहीं है, सतगुरु के चरणों से प्रीत नहीं है, तो गुरु नानक देव जी महाराज जी का कथन है, ऐसे इंसान को, ऐसे जीव को मरे हुए से ज्यादा महत्व नहीं दिया जा सकता। वो जिया या मरा हुआ एक जैसा है, क्योंकि जीने जैसा वो कोई काम नहीं कर रहा। ज्ञानी होकर ज्ञान का अमल नहीं है, क्योंकि ज्ञान तो यही सिखाता है कि भगवान के चरणों में ताउम्र प्रेम बना रहे, हर पल प्रेम बना रहे। चतुराई यही है कि अपने इस लोक को अपनी चतुराई से अपने लक्ष्य की ओर लेके जाए। धनवान अगर हो तो उस धन के सहारे से अपनी जीव आत्मा को परमात्मा से एकाकार नहीं कर सकता, अपने जीवन को सफल नहीं बना सकता, अपने लोक परलोक को सुहेला नहीं कर सकता। और चौरासी लाख योनियों को मिटा नहीं सकता। मृतक कहिए नानका जह प्रीत नहीं भगवंत। क्या हम ये चाहते हैं कि हम जीवित होकर भी मरे हुए के समान जिए? हमको ये हम पर ये परचम लहराया जाए कि हम जीवन भर मरे हुए रहे। एक समय आता है जब सारी दुनिया कहती है अमुक व्यक्ति मर गया, अमुक व्यक्ति मर गया, फलाना मर गया, लेकिन संत महापुरुष कुछ और कह रहे हो। तो हमें पहले से ही जीते जी कह रहे हैं मरे हुए हो। कब? जब भगवान से प्रीत ना हो तो। और जिसकी भगवान से प्रीत है उसका सुंदर होना क्या कहने, कुलीन होना भी क्या कहने, चतुर होना भी क्या कहने, और ज्ञानी धनवंत होना सब का सब सकारत सोने पे सुहागा है। ये इस जीव के अहो भाग्य हैं कि इतनी नेमतों से नवाजने के बाद जो संत सतगुरु की शरण का मिल जाना, उनकी सोहबत मिल जाना, और कितने ही प्रमाण से हमें समझाते हैं। अगर हम ज्ञानी हैं तो हमें तो बहुत जल्दी समझ में आ जाता है
आना चाहिए। फिर क्या कारण है कि हम ये पर्चा अपने पे लगा के घूमते रहें कि हम मरे हुए हैं? हम भगवान से प्रीत क्यों नहीं करते? सारे संसार से तो करते हैं, सारे संसार से तो अपनी चतुर्मुखी वाली बातें करते हैं, अपने आप से क्यों नहीं करते? सारे संसार का उद्धार करते फिरते हैं, अपने क्यों नहीं करते? अपने आप को क्यों नहीं 84 लाख योनियों से बचाते जिसके लिए जन्म मिला? हमारे श्री गुरु महाराज जी की एक विचित्र लीला है। उनकी हर वार्ता, हर उनका किस्सा, हर उनका प्रवचन विचित्र होता है। अगर हम कदर कर पाएं तो हमारे लोक और परलोक दोनों ऐसे चुटकियों में संवर जाते हैं। हमें ये एहसास भी हो जाता है कि अब हमारा जीवन संवरने लगा है। हमें किसी एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। हमारे अंदर ही सत्य और असत्य का तराजू लगा हुआ है। अगर हमें लटक लग जाती है संतों महापुरुषों के वचनों पर चलने की, अमल करने की, और जब चलते हैं, चल पड़ते हैं, सफर शुरू कर देते हैं प्रेम से, श्रद्धा से, भाव से, तो थोड़े समय में लगने लगता है कि हम पर असर होने लगा है। हमें दूसरी बातें फिर अच्छी लगना बंद हो जाती है। सुरती हमारी बिखरती हुई सिमटने लगती है। सुरती हमारी अंतर्मुखी होने लगती है, क्योंकि श्री गुरु महाराज जी का तो फरमान ही यही है कि अपनी सुरती को बाहर से समेटकर अंतर्मुखी करना है। और जिसने अपनी सुरती को अंतर्मुखी करना शुरू कर दिया, उसको अपनी पहचान होना शुरू हो जाएगी। वो किसी से मतलब रखना धीरे धीरे छोड़ देता है कि कोई मुझसे क्या कह रहा है, कोई मुझे ठीक समझता है, कोई मुझे गलत समझता है, ये मतलब रखना छोड़ देता है। उसको खुद को स्वयं से मतलब है कि मैं कैसा हूं, मैं खुद अपने आप को कैसा समझता हूं, कैसा बनाना चाहता हूं, कैसा हूं मैं और कैसा हो जाना चाहता हूं। मेरे गुरु महाराज जी मुझे क्या समझते हैं और मैं उनके अगर वचनों का पालन करना शुरू कर रहा हूं, शुरू कर दिया है, तो गुरु महाराज जी मुझे क्या समझने लगे हैं, इस तरह की समझ आने लगती है। एक बार श्री गुरु महाराज जी श्री आनंदपुर में विराजमान थे। श्री तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी के समय की बात है, काफी पुरानी, 60-70 साल पुरानी बात को। दर्शन खुले हुए थे, मस्त दर्शन खुले हुए सिंहासन पर विराजमान शहंशाह आनंदपुर दरबार के बादशाह, और जिन्होंने तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी के दर्शन किए हैं, उन पर भी हम बार बार बलिहार जाएं कि क्या आप जी की लीलाएं, क्या आप जी का रुतबा, क्या आप जी का सत्संग, क्या दर्शन दीदार देखते ही बनता था। दर्शन खुले हुए थे। श्री गुरु महाराज जी मस्त अलौकिक मुद्रा में विराजमान होकर सिंहासन पर संगत की ओर
निहार रहे थे तो एक बच्चे पर नजर फिराई, दृष्टि पड़ी तो श्री गुरु महाराज जी ने नजदीक बुलाकर, उस वक्त इतनी पाबंदियां नहीं होती थी, दूरियां नहीं होती थी, बड़ी सरलता और बड़ी नजदीकी और बड़ा सुंदर एक बहुत प्रवाह चलता था दर्शनों का, सेवा का भी, जो कि श्री गुरु महाराज जी के नजदीकी सबको मिलती थी। किसी का भी किसी भी वक्त शरीर से, कपड़ों से श्री गुरु महाराज जी के साथ छू जाना आम बात थी। तो श्री गुरु महाराज जी ने उस बच्चे को नजदीक बुलाया और उससे नाम पूछा कि ना है तेरा, ना दस। अब ये श्री गुरु महाराज जी की लीला हो सकती है कि आप ही तो प्रेरणा देते हैं, आप ही बुलवाते हैं उनसे और आप ही किसी बात को लेकर कुछ प्रवचन फरमा देते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा कहना चाहिए। नाम पूछा तो बच्चा बताता है, श्री दरबार की हित चित्त से सेवा करने वाला और इस तरीके से कुछ नाम को लंबा कर दिया, आज्ञाकारी, सदाचारी, फलाना फलाना फलाना। फलाना राम, इस तरीके से अपना नाम बताया तो श्री गुरु महाराज जी के कर कमलों में जो रुमाल रहता था, श्री गुरु महाराज जी ने वो रुमाल अपने मुखारबिंद पे लगा लिया, जैसे कि मुस्कुराहट को रोक नहीं पा रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद रुमाल हटाया और फरमाए, वचन फरमाए कि इतना लंबा रेलगाड़ी जितना नाम दस देता तूता, ये ना है कि रेलगाड़ी जितना लंबा करता ना, दोबारा दस। फिर दोबारा उस बच्चे ने रिपीट किया कि जैसे पहले बताया था ऐसे ही कुछ श्री दरबार के हित चित से सेवा करने वाला विचारवान गुरुमुख प्रेमी, एक आधा शब्द कम बोल दिया हो तो श्री गुरु महाराज जी ने फिर उनको चूज करना पड़ा नाम को। नाम तो जैसा उसने पहले रटा लगाया था उसी वैसे ही लगभग नाम का उच्चारण कर दिया, लेकिन श्री गुरु महाराज जी ने जो नाम के अंदर विचारवान शब्द उसने बोला था, गुरुमुख प्रेमी, विचारवान, सेवा करने वाला, हित चित से, तो श्री गुरु महाराज ने कहा विचारवान, विचारवान शब्द जो है ये ठीक है, विचारवान होना जरूरी है हर किसी का। विचारवान हर किसी को होना चाहिए और विचार करना चाहिए कि मुझे जन्म क्यों मिला, विचार होना चाहिए
कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, और अपना लक्ष्य हासिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर हम अपने लक्ष्य से भटक गए हैं तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, होने वाला है, हो जाएगा। छोटा मोटा नुकसान होता तो नहीं किसी को हम आगाह करते, लेकिन ये इतना बड़ा नुकसान है कि 84 लाख योनियां, या तो हम उनसे बच सकते हैं, ये लाभ है बहुत बड़ा, और या फिर 84 लाख योनियां हमें फिर से मिल जाएगी, ये नुकसान है बहुत बड़ा, जो लाखों करोड़ों अरबों में भी फिर उस दुख को सुख में बदला नहीं जा सकता। लेकिन अभी विचारवान बनकर संतों महापुरुषों के वचनों पर चलकर अपने लोक और परलोक को सुहेला करते हुए 84 लाख योनियों के बंधन से आजाद हुआ जा सकता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।